ओम नमो वेंकटेशाय। महामहिमान्वित तिरुप्पावई ग्रंथ के बारे में जानने के लिए उत्सुक सभी भक्तगणों का श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल पर सादर स्वागत प्रकट करते हुए आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि गोदा माता ने इस रूप में माने जिस रूप में तिरुप्पावई की कृपा हम पे की वह क्यों की ऐसा। गोदा माता ने यह जान लिया कि एक जमाने में सभी गोपिकाओं ने श्री कृष्ण को पाने के लिए कात्यायनी व्रत नामक एक व्रत किया। जिन्होंने भागवत की कथा सुनी हो उन सबको मालूम होगा कि कात्यायनी व्रत करने के बाद ये सभी गोपिकाएं एक नदी में स्नान करने के लिए गई और वहाँ पर पूरी तरह विवस्त्राएं होकर वे स्नान कर रहे थे, जो धर्मशास्त्र के विरुद्ध है। किसी भी औरत को इस प्रकार नंगे स्नान नहीं करना चाहिए। तो उनको वो समझाने के लिए श्री कृष्ण ने चीरों का अपहरण किया, जो चीरापहरण के नाम से एक प्रसिद्ध घटना हमें भागवत पुराण में दिखाई देता है। इसके द्वारा कई लोगों ने श्री कृष्ण की निंदा भी की कि श्री कृष्ण एक दुष्ट आदमी हैं और वो स्त्रियों का इस प्रकार उन्होंने अपमान किया। लेकिन वास्तविकता क्या है वो सिर्फ भागवत जानने के बाद ही किसी को मालूम होगा। जैसा हम सोच रहे हैं श्री कृष्ण जी ऐसा वैसा कोई दुष्ट या कोई नटखट आवारा बच्चा तो नहीं है। वो ऐसा नौजवान नहीं है कि जो लड़कियों को इस प्रकार देखना चाहता है। इस घटना के जरिए उन्होंने उनको एक धर्म का उपदेश दिया। तो इस घटना के बारे में ज़्यादातर लोग जानते होंगे और यही बात इनको भी मालूम हो गई, क्योंकि गोदा माता बचपन से ही श्री कृष्ण पर बहुत ही प्रेम रखती थी। हमने पहले ही बताया श्रीमन नारायण का कि जो दो पत्नियां हैं, वास्तव में तीन पत्नियां हैं, तीसरी वाली जो नीला देवी है उनके बारे में भी आगे हम जान लेंगे। तो ज़्यादातर लोग हम जानते हैं व्यूहा रूप में उनके साथ जो देवेरियां रहती थी, एक श्रीदेवी और एक भूदेवी रहती थी, नहीं रहती हैं, अब भी हैं वे लोग। तो भूदेवी ही इस भूमि पर गोदा माता के रूप में प्रादुर्भूत हुई। श्रीविल्लिपुत्तूर में श्री विष्णुचित्त नामक एक ब्राह्मणोत्तम के घर पे वो एक मालाकार था। मालाएं बनाकर वहाँ के भगवान के मंदिर में भगवान की सेवा में लगे हुए थे वे। तो उनके घर के सामने एक तुलसी वन है। तुलसी वन से हर दिन वो तुलसी लाकर मालाएं बनाकर वहाँ के वटपत्रशाही कहते हैं भगवान को, उस भगवान के समर्पित करते थे वे। तो एक दिन उस वन में ये छोटी सी लड़की उनको मिल गई है, एक पुत्री अयोनिजा है ये। जिस प्रकार महाराज जनक को सीता देवी अयोनिजा के रूप में मिली,
उसी प्रकार गोदा माता भी विष्णु चित्त जी को अयोनिजा के रूप में मिली। तो बचपन से ये अधिकतर इस प्रकार के श्री कृष्ण के बारे में सोचते सोचते, हर दिन उनका दर्शन करते करते उसके मन में यही इच्छा पैदा हो गई कि मैं श्री कृष्ण को अपना पति बना लूंगी। लेकिन कैसे, कहां मिलेगा उसे श्री कृष्ण? गोदा माता का जन्म हुआ अभी कलयुग में, श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ द्वापर युग में, तो कैसे मिलेगा? सब लोगों से विचार विमर्श करने के बाद उनको मालूम हो गया कि एक जमाने में इन सभी गोपिकाओं ने कात्यायनी व्रत नामक एक व्रत किया है। ये व्रत करने के द्वारा उनको श्री कृष्ण मिल गया है। तो तब से ये भी उसी प्रकार की एक गोपिका बनी। मैंने गोपिकाएं जिस प्रकार साड़ी पहनती हैं वैसे ही ये भी साड़ी पहनने लगी। गोपिकाएं जिस प्रकार बाल बनाती थी ये भी उसी प्रकार की बाल बनाने लगी। तो माने यहां पर, जहां पर गोदा माता का अवतार हुआ, आंडाल जी का अवतार हुआ, वहां पर रहने वाली ये ग्वालनी जो हैं वे जिस प्रकार की वेश धारणा करते हैं उसी प्रकार ये भी करने लगे। और वे बहुत ही साधारण सी भाषा में बातचीत करते हैं। पंडितों की दृष्टि में वो निम्नतर भाषा है, लेकिन उसने भी यही भाषा का प्रयोग किया है, कोई उन्नत भाषा का प्रयोग नहीं किया। माने उन्हीं प्रकार का जीवन अपना लिया, उन लोगों का जैसा कि वेशभूषा उसने अपना ली है और उन लोगों की तरह बातचीत भी उसने अपना ली है, सब उनकी तरह। इसीलिए तिरुप्पावई का जो ग्रंथ है अधिकतर लोगों तक पहुंचने का कारण भी वही है, क्योंकि अति साधारण आम जनता की पहुंच में है ये भाषा। इस भाषा में कोई ऐसे संस्कृत पद आपको नहीं मिलेंगे कि जिनका अर्थ आप नहीं जानते। सिर्फ द्रविड़ भाषा में, तमिल भाषा में रहने से थोड़ा मुश्किल तो होगी, वो तो किसी भी भाषा में आपको मिलेगी, लेकिन वहां के लोगों के लिए ये बहुत ही आसानी भाषा में है। खैर वो सब बातें अलग रखिए, भाषा के बारे में बोलना तो हमारा उद्देश्य नहीं है। जिस भाव से गोदा माता ने ये इस ग्रंथ की कृपा हम पर की है उसको हम अपनाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो गोदा माता ने हमें बताया इस प्रकार श्री कृष्ण को अपनाने का जो तरीका है वो तरीका हमें बताया। इस संदर्भ में तिरुप्पावई नामक जो श्री व्रत है उस व्रत को करने का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को उसने पहले ही हमें बताया है। तिरुप्पावई का पारमार्थिक दृष्टिकोण जो है, दृष्टिकोण जो है उसके बारे में भी उसने बताया। इसमें किसी प्रकार की स्वार्थ चिंता नहीं है, ये है सबसे महानता। दूसरे प्रकार के जो भी व्रत आप करते हैं उस व्रत में आप क्या प्रार्थना करते हैं? मेरा परिवार सुखी रहे, मेरे बच्चे सुखी रहे, मेरी बेटी की शादी जल्दी हो जाए और मेरे बेटे की पढ़ाई हो जाए, उसे जल्दी से जल्दी अच्छी नौकरी मिल जाए, मेरे पिताजी का स्वास्थ्य अच्छा हो, माताजी ठीक ठाक हो, ये हो वो हो, मेरे पति को जल्दी प्रमोशन मिल जाए। ऐसी ही इच्छाएं, माने अपने स्वार्थ की इच्छाएं होती हैं किसी भी व्रत में। लेकिन तिरुप्पावई व्रत ऐसा व्रत है जिसमें पारमार्थिक
उद्देश्य है। सबकी भलाई, सबका विकास, पूरे संसार का विकास चाहता है तिरुप्पावई। एक ऐसा व्रत है जिसमें सभी लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना की गई हो। तो आपको ये संदेह भी हो सकता है, अरे भैया दूसरों की भलाई के लिए हम क्यों प्रार्थना करें? हम इसलिए करें कि इस प्रार्थना से गोदा माता हम सबको भगवान के और निकट ले जा रही हैं। भगवान तभी खुश होगा जब आप अपने लिए न जीकर दूसरों के लिए जीवोगे। जब आपका जीवन अपना नहीं होता, पारमार्थिक होता है, तब भगवान को अधिक प्रसन्नता होगी उस जीवन से। तो ऐसे जीवन के बारे में हमें बताने के लिए गोदा माता हमें आगे ले जा रही हैं। ऐसी माता की प्रार्थना करना हम सबका कर्तव्य ही होता है। तो एक बार उस माता की प्रार्थना करके हम आगे बढ़ेंगे। वैदेशिक श्रुति गिरामपि भूयसीनाम् वर्णेषु माति महिमा नहि मदृशान्ते इत्थं विदन्तमपि मां सहसैव गोदे मौनद्रुहो मुखरयन्ति गुणास्त्वदीयाः। माता गोदा जिस उद्देश्य से इस भूलोक पर आई हैं, यहां पर अवतरित हुई हैं, उसका एक ही पारमार्थिक उद्देश्य ये है कि भगवान के असली स्वरूप को न जानकर भटक रही इस संतान को सही रास्ता दिखाना और उनमें अच्छे अच्छे गुणों का उज्जीवन करवाना उनका प्रधान लक्ष्य रहा। इस लक्ष्य से, इस उद्देश्य से गोदा माता यहां पर हमें आगे ले जा रही हैं। अब तक तिरुप्पावई व्रत क्यों करना उन्होंने बताया। तिरुप्पावई व्रत के नीति नियम क्या हैं, किन नियमों का हमें पालन करना है, उनके बारे में हमें बताया। आज एक बहुत ही विशेष पाशुर की कृपा कर रही हैं माता हम पर, क्योंकि जहां जहां पर भगवान का गुणगान करने वाले रहते हैं, वहां किसी प्रकार के कष्ट किसी को नहीं होते। यत्र अष्टाक्षर संसिद्धा महाभागो महीयते न तत्र व्याधि दुर्भिक्ष तस्कराः। विष्णु पुराण में बताया गया है, जहां पर अष्टाक्षरी मंत्र का उच्चारण होता है, जप होता है, नामस्मरण होता है। क्या है अष्टाक्षरी मंत्र? ओम नमो नारायणाय। एक बार सभी कहे ओम नमो नारायणाय, और एक बार कहे ओम नमो नारायणाय। जहां जहां पर इस मंत्र का उच्चारण होता है, वहां आसपास में कहीं भी किसी प्रकार का दुख नहीं होता, किसी प्रकार के चोरों का भय नहीं होता, किसी प्रकार की दुष्ट शक्तियां नहीं रहती। ऐसे मंत्र का हमें अपनाना चाहिए। ये है अष्टाक्षरी मंत्र की महिमा। उस अष्टाक्षरी मंत्र की महिमा के बारे में गोदा माता आज हमें बताने जा रही है। सिर्फ यही नहीं, आगे कई पाशुरों में हमें अष्टाक्षरी मंत्र की महिमा के बारे में गोदा माता हमें बताती जाती हैं। आज का पासुर एक बार देख लेंगे।
ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பிற்பாடி நாங்கள் நம் பாவைக்க சாத்தி நீராடினால் திங்கின்றி திங்கள் நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்து ஓங்கு பெரும் சென்னல் ஊடு கயலுகள புங்கிவளை பொதில் பொறிவண்டு கண்படுப்ப தெங்காதே புக்கிருந்து சித்தமுலை பத்தி வங்கக்குடம் நிறக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் நிகாந்த செல்வம் நிரந்து எலோ எம்பாவாய்। इस पाशुर का एक सामान्य अर्थ पहले हम देखेंगे और उसके बाद उसके विशेष अर्थों के बारे में देखेंगे। इस पासुर में गोदा माता वामनावतार का स्मरण कर रहे हैं। भगवान विष्णु वामन के रूप में इस भूलोक पे आए, एक छोटे से बौने के रूप में यहाँ पर आए और अपना त्रिविक्रम रूप उन्होंने दिखाया। पहले एक छोटा बालक जैसा था, लेकिन देखते देखते ही तीनों लोकों को उन्होंने ऐसे पार कर लिया कि तीनों लोकों को उनके स्पर्श का भाग्य मिल गया। ऐसे वामनावतार का स्मरण करते हुए प्रकृति के उस स्थिति को गोदा माता याद कर रही हैं जहां पर तरह तरह के फसल उगे हुए हैं और वहां पर मछलियां कूद रही हैं पानी में और संसार में किसी प्रकार की ईति बाधाएं नहीं हैं। और इतने अच्छे बैल गाय भैंसे वहां पर हैं कि आप जितना चाहो उतना दूध उनसे मिल सकता है। और प्रकृति में आप देख रहे हैं फूलों में तरह तरह के भ्रमर हैं, वे भ्रमर एक दूसरे के साथ ऐसे ऐसे लड़ रहे हैं। तो बस इतना ही। तो क्या बताना चाहती है गोदा माता इसके द्वारा? तो पहले ये देख लेंगे माता ने क्यों वामनावतार का स्मरण किया। भगवान विष्णु वामन के रूप में इस लोक में क्यों आए? भगवान विष्णु का परम प्रिय भक्त था सम्राट बलि। चाहे वो राक्षस जाति का क्यों न हो, लेकिन भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उसके राज्य में किसी प्रकार किसी को उन्होंने हिंसा नहीं पहुंचाई। इतना अच्छा राज्य शासन किया उन्होंने कि आखिर इंद्र भी डर गया इस सम्राट बलि के शासन से। उसे लगने लगा कि क्या बाद में यही बलि यहां पर सम्राट बनकर इंद्र बनकर मेरे सिंहासन को कोई छीन लेगा क्या, ऐसा सोचा उसने। तो माने बलि की इतनी महानता है, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे सम्राट बलि के मन में यह भावना बढ़ गई कि मैं ही सब कुछ दे रहा हूं। आप सब तो जानते ही होंगे बलि बहुत ही बड़ा दानशीली है।
जो भी उसके पास आए, जो भी उससे कुछ मांगे, वो सब उनको ऐसे दे देता था। इतना बड़ा दानी था वो। तो ऐसे बलि चक्रवर्ती के मन में ये भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी कि मैं ही सब कुछ दे रहा हूं। वास्तव में अगर आप देखेंगे, कोई भी इस संसार में आते समय कुछ लेके नहीं आया, जाते वक्त कोई यहां से कुछ लेके नहीं जाएगा। तो जो वस्तु तुम अपने साथ नहीं लाए, जो तुम अपने बलबूते पर नहीं कमाए, उसको तुम कैसे दूसरों को दे रहे हो? देने का क्या अधिकार तुम्हें है? क्यों ऐसा गर्व करते हो कि जो तुम्हारी वस्तु नहीं है वो देने से मैं बहुत बड़ा बन गया, मैं बड़ा दानशीली बन गया? कैसे मान रहे हो? जो भी तुम दे रहे हो वो सब पहले तुम्हें भगवान ने दिया है। भगवान ने जो दिया है वो दूसरों को तुम दे रहे हो, यानी तुम बीच का एक आदमी हो, एक मीडिएटर हो। बस देने वाला वो है, उसने दिया, तुम्हारे हाथों से उसको तुम दे रहे हो। तो गर्व किस बात की? इस प्रकार वो धीरे धीरे वो घमंडी की भावना उसमें पैदा हो, बढ़ रही है। वो मैं ही शक्तिशाली हूं, मैं ही महान हूं, ऐसा समझने लगा। भगवान विष्णु तो चाहता है उनके प्रिय भक्त हमें किसी प्रकार का दोष ना हो। तो उनके परम प्रिय भक्त हैं। वैसे ही ऐसे परम प्रिय भक्त में इस प्रकार की भावना जाग उठी तो भगवान देखते कैसे बैठ सकता है। इसलिए उन्होंने सोचा मैं इसके गर्व को दबा डालूंगा। अगर कोई दूसरा हो तो भगवान उसको दंड दे देंगे। ये भगवान का शत्रु तो नहीं है, भगवान का भक्त है, तो अपने भक्त को दंड कैसे दे सकता है? तो एक तरफ से अपने भक्त को दंड न दे, दूसरी तरफ से उसके घमंड को दूर करे। ये है भगवान के सामने दो विषम परीक्षाएं। तो दोनों साथ साथ चलना चाहिए। इसलिए वे भूमि पर आए वामनावतार में। तो वामनावतार का परम रहस्य उद्देश्य ये है, भक्त के न बुलाने पर भी अपने आप भगवान का आना और अपने भक्त का उद्धार करना। ऐसा सिर्फ दो अवतारों में हुआ। एक अवतार है वामनावतार और दूसरा अवतार है कृष्णावतार। तो कृष्णावतार को स्मरण करते समय पहले हमें वामनावतार का स्मरण करना चाहिए। इसके लिए गोदा माता आप यहां पर पहल, अब तक कृष्ण के बारे में भी ज्यादा नहीं कहा, कृष्ण के बारे में बताने के लिए और बहुत कुछ है आगे। पहले वामनावतार का स्मरण इसलिए किया कि आज जो श्री कृष्ण को हम देख रहे हैं, वो श्री कृष्ण में जो विशेषताएं हैं वो सभी विशेषताएं उस परमात्मा में हैं। वामनावतार की दशा देखिए, भगवान विष्णु को ऐसी नौबत क्यों आई कि वो जाकर किसी के सामने भीख मांगे? क्या ऐसी कोई जरूरत है उनको? क्या आवश्यकता पड़ी कि भिखारी का जन्म सबसे नीच जन्म होता है? भीख मांगने पर क्या लोग तुम्हें सम्मान देते हुए तुम्हें भीख देते हैं क्या? नहीं ना। सभी तुम्हारा तिरस्कार करते हैं,
छी छा बोलते रहते हैं। ऐसा नीच जन्म उन्होंने अपना लिया। किसके लिए? अपने भक्त का उद्धार करने के लिए। इसी प्रकार श्री कृष्ण का जन्म भी कोई उन्नत क्षत्रिय कुल में तो हुआ, लेकिन अपने आप वे आ गए इस नंदव्रज में। उस जमाने में ये ग्वाल जो है वे निम्न जाति के ही माने जाते थे, तो ऐसी निम्न जाति में वे स्वयं आ गए हैं। क्या भगवान का नियम करने वाला, भगवान को नियमित करने वाला कोई दूसरा है? कोई नहीं है। जब भगवान चाहता है तभी कुछ होता है। सो इच्छता कहता है, सो वेद श्रुति। जब भगवान ने चाहा तभी उन्होंने सृष्टि की। किसी ने उन पे दबाव नहीं डाला कि तुम अभी सृष्टि करो, सृष्टि करो। किसने कहा उनको? कोई नहीं। तो ऐसा है, भगवान अपनी इच्छा से इस निम्न जाति में वे क्यों आए? उन सब का उद्धार करने के लिए। आज देखिए लोग क्या कह रहे हैं, सभी इन सब यादवों को देखकर लोग बोलते हैं आप कितने महान हैं, साक्षात श्री कृष्ण का जन्म आपके वंश में हुआ, आपकी जाति में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, आपके साथ श्री कृष्ण घूमे, खेले, खाए, पिए, भागे, दौड़े, क्या क्या नहीं किया उनके साथ। माने जो एक जमाने में निम्न जाति मानी जाती थी, उन लोगों के साथ रहने से उन सब का उद्धार हो गया। वामनावतार में भी यही हुआ। क्या सभी तीनों लोकों के लोगों ने, वहां की जनता ने क्या भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप आकर हमारा उद्धार करें? एक पांव लगाया यहां भूमि पर, एक पांव लगाया वहां आकाश में, तो भूमि पर उस जमाने में कितने सारे लोग जीवित थे, उन सब पर भगवान विष्णु का वो पाद पड़ गया है, नहीं पड़ा? जब भगवान का चरण स्पर्श मिलता है तो उससे ज्यादा बढ़कर और क्या मुक्ति हो सकती है हमारे लिए? तो वो चरण स्पर्श का भाग्य उन सबको मिल गया। उनमें कितने अच्छे लोग हैं, कितने बुरे लोग हैं, कितने दुष्ट हैं, कितने पापी हैं, सब पर उन्होंने कृपा कर दी। किसी ने प्रार्थना नहीं की उनसे, उन सब को अपनी इच्छा से, वैसे ही ऊपर रहने वाले सब लोगों को। तो उनका अवतार गया त्रिविक्रम रूप पाताल तक, वहीं से पांव ऊपर उठाया उन्होंने, तो पाताल तक पहुंच गया उनका चरण। तो पाताल लोक में रहने वाले लोगों को मुक्ति मिल गई, भूलोक पे रहने वाले को और देवलोक में रहने वालों को, तीनों लोकों में रहने वाले लोगों को मुक्ति मिल गई है। किसी ने कुछ प्रकार की साधना नहीं की, किसी ने भगवान से प्रार्थना नहीं की, कुछ नहीं हुआ। भगवान ने अपनी इच्छा से उन सबको मुक्त कर दिया, मोक्ष प्रदान कर दिया है उन्होंने। तो ये होती है भगवान की कृपा। इस प्रकार की कृपा करना सिर्फ उस जमाने में भगवान वामन को, और इस अवतार में यहां श्री कृष्ण। तो इसीलिए पहले उनके बारे में उन्होंने कहा। और भी देखिए वामनावतार में उन्होंने क्या मांगा बलि चक्रवर्ती से, सम्राट बलि से उन्होंने मांगा आप 3 फुट की जमीन मुझे दे दो, बस इतनी सी भूमि उन्हें चाहिए। क्या है ये 3 फुट? तो एक तो उन्होंने ऊपर रखा, एक नीचे रखा, तीसरा कहां रखो उन्होंने पूछा, मेरे सिर पर रखो कहा उसने, तो तीसरा उनके सिर पे रखा, तो हो गए। क्यों? 1 पद तो मांग सकता है, 1 फुट मांग सकता था, 2 फुट मांग सकता था,
या 10 फुट मांग सकता था, 5 मांग सकता था, 1000 मांग सकता था, लेकिन 3 फुट ही मांगा। क्यों मांगा है? इसका रहस्य अगर आप जानना चाहो तो कृष्णावतार में आपको मिलेगा। क्या कहा भगवान ने गीता में हमें क्या बताया है यहां पर? यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तप्यसि कौन्तेय कुरुष्व तत्सर्वं मदर्पणम्। हे अर्जुन, यत् करोषि, तुम जो भी काम करोगे, यदश्नासि, तुम जो भी खाओगे, वो सब मुझे दे दो। हम काम क्यों करते हैं? पैसा कमाने का। पैसा कमाकर क्या करते हैं? कुछ खाते हैं, पीते हैं, है ना? तो यत् करोषि यदश्नासि माने अपने जीवन का उद्धार करने के लिए, अपनी जिंदगी को सही तरीके से बिताने के लिए, या इहलोक में रहने के समय में जो भी सुख तुम पाना चाहते हो, वो सभी इहलोक के सुख तुम मेरे लिए अर्पण कर दो, मेरे लिए छोड़ दो। इहलोक के सुख मुझे छोड़ दो। माने यत् करोषि यदश्नासि, मुझे दे दो। तो एक उसके बाद क्या पूछा उन्होंने? यज्जुहोषि ददासि यत्, तुम जो भी यज्ञ याग करते हो, जो भी दान धर्म करते हो, वो सब मुझे दे दो। यानी यज्ञ याग क्यों करते हैं? दान धर्म क्यों करते हैं हम? हमारे शास्त्रों में बताया गया है, अरे भैया, मरने के बाद तुम जाओगे ऊपर, कोई नरक है, कोई स्वर्ग है। तुम अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, बुरे काम करोगे तो नरक में पड़ोगे। यही तो बताया हमें। तो हम ऐसे काम कर रहे हैं जिनके द्वारा हम स्वर्ग पाना चाहते हैं। स्वर्ग पाने के लिए हमें क्या करना है? इस प्रकार यज्ञ याग करना है, दान धर्म करना है। यानी परलोक में जो सुख पाना चाहते हो, वो परलोक के सुख भी मेरे लिए छोड़ दो, तुम मेरे लिए समर्पित कर दो। दूसरा हो गया, देखिए एक एक क्या क्या मांगा हमसे भगवान कृष्ण ने। पहले बताया कि यह लोक से संबंधित जो भी काम काज तुम अपने सुख के लिए कर रहे हो, वो सब मेरे लिए छोड़ दो। परलोक में सुख पाने के लिए जो भी दान धर्म यज्ञ याग कर रहे हो, वो सब मेरे लिए छोड़ दो। तो तीसरा है यत् तप्यसि कौन्तेय, जो तप कर रहे हो। तप क्यों करते हैं? आत्मा को उज्जीवित करने के लिए तप करते हैं। तप करने से क्या लाभ है आपको? तप करने से आपको मालूम होगा आत्मा परमात्मा का क्या संबंध है। परमात्मा तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सब हमें मालूम होगा तप के द्वारा ही। माने तप से आपको मिलेगा मोक्ष। माने ये तीसरा है। तो मोक्ष और स्वर्ग में क्या अंतर है? संदेह हो सकता है हमें। स्वर्ग में जाने के बाद या नरक में जाने के बाद आने जाने का रास्ता है। जहां तक आपका पुण्य है तब तक आप स्वर्गलोक में रह सकते हो। सब हिसाब वहां बनाता रहता है एक चित्रगुप्त नामक आदमी बैठकर। ओके, फलाने आदमी ने इतना अच्छा काम किया तो 10 दिन वो स्वर्ग में रह सकता है, इतना बुरा काम किया तो 4 दिन वो नरक में रह सकता है। तो दोनों का हिसाब करो, ये 10 दिन प्लस 4 दिन माइनस, तो दोनों को निकालने पर 6 दिन। तो ये स्वर्ग में रहेगा सिर्फ 6 दिन। 6 दिन के बाद क्या होगा?
वो लोग बोल देंगे भैया आपने जो पुण्य काम किया वो हिसाब खत्म, आप चले जाओ यहां से। फिर आपको भूलोक पे आना पड़ेगा, किसी न किसी जन्म आपको लेना पड़ेगा। ये नरक स्वर्ग कोई भी शाश्वत नहीं है। शाश्वत सुख आपको मिलेगा मोक्ष में, श्री वैकुंठ में आपको मिलेगा वो। तो वो श्री वैकुंठ आपको मिलेगा तप के द्वारा। तो ये तीसरा मांगा श्री कृष्ण ने अर्जुन से, यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तप्यसि। 3 प्रकार के दान मांगे हमसे उन्होंने, ये सब मुझे समर्पित कर दो, मुझ पर छोड़ दो, ये सब मैं सब कुछ देख लूंगा ना। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान ने क्या कहा, रे भैया ये धर्म वो धर्म सब छोड़ो मेरे पास। ये है शरणागति कहते हैं इसको। इसको चरम श्लोक बताया जाता है श्री वैष्णव संप्रदाय में। पूरी भगवत गीता का सारांश है ये, भगवान के चरणों में जाना। तो यही उन्होंने जो मांगा वे ही 3 इच्छाएं उस दिन उन्होंने 3 पगों के रूप में वहां पर मांग मानी। तुम्हारे इहलोक के सुख, तुम्हारे परलोक के सुख, तुम्हें मोक्ष पाने का जो इच्छा, ये सब मुझ पे छोड़ दो। मोक्ष पाने के लिए आप कितना भी प्रयास क्यों न करो, लेकिन मोक्ष आपको तभी मिलेगा जब भगवान चाहेगा। देने वाला वो है। जब वो नहीं देगा आपको मिलेगा नहीं। मैंने इतना प्रयास किया, करो, लेकिन देना उनको है। तो जब वो देगा तभी आपको मिलेगा भैया ये। तो ये तीनों व्रत आपको, इसीलिए जो भी दान धर्म करते हो अंत में क्या बोलते हो, सर्वम कृष्णार्पणमस्तु। जो भी पूजा पाठ करते हो वही बोलोगे, जो भी दान धर्म करोगे वही बोलोगे। ये नहीं बोलोगे कि मैं दान दे रहा हूं, दान का पुण्य मुझे मिले। पुण्य तुम्हें नहीं मिलेगा भाई, ये सब उसी कृष्ण का दिया हुआ है, वही तुम्हें देगा जो भी देना है। तो इनका शासन है ये, इनकी आज्ञा है, इनका आदेश है ये। इसीलिए आप जिस किसी भगवान की भी पूजा क्यों न करें, देवी माता की पूजा करें, अंत में आपको बताना पड़ेगा सर्वम कृष्णार्पणमस्तु। महादेव की पूजा करे, अंत में यही बोलना पड़ेगा शिवार्पणमस्तु, देवी अर्पणमस्तु। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने नहीं मांगा। मांगा किसने? भगवान कृष्ण ने मांगा हमसे, इसलिए उनको दे दो। जिन्होंने नहीं मांगा उनको क्यों देते हो? तो यही है कृष्णावतार और वामनावतार, इन दोनों के बीच में जो संबंध है। तो हमारे अंदर जो अहंकार और ममकार है, इन अहंकार ममकारों को दूर करने के लिए इस भूलोक पर आया हुआ अवतार है वामन का अवतार। वही अवतार है श्री कृष्ण जी का अवतार। सिर्फ यही नहीं, ये तीनों हमारी स्थितियों को सूचित करने वाली हैं। माने सृष्टि, स्थिति और लय, तीनों का अधिकारी श्रीमन नारायण है। त्रिमूर्ति जो हम कहते हैं, श्रीमन नारायण के स्वरूप ही 3 रूपों में बांटा गया है। ब्रह्मा सृष्टि करता है, विष्णु स्थिति कारक है और शिव जी लय कारक हैं, ऐसा हमें बताया गया है। लेकिन ये तीनों उसी भगवान के
अवतार ही हैं, उनके अंश हैं। ये अवतार बोलने से अंश बोलेंगे। तो हमें ही प्रकार के कई कई पुरुष हो सकते हैं। उन सब में उत्तमोत्तम पुरुष, हमें अधम पुरुष हैं, मध्यम पुरुष हैं, उत्तम पुरुष हैं। वो पुरुषोत्तम सिर्फ श्रीमन नारायण हैं। तो ऐसे पुरुषोत्तम के बारे में आज हमें बताने के लिए माता ने पहले क्या कहा, वोंगी बुलहलंद उत्तमन। कौन है वो उत्तमन? पुरुषोत्तम होने वाले। पहले कैसा दिखाई पड़ा? छोटे से बच्चे के रूप में दिखाई पड़ा। देखते देखते ही तीनों लोकों में ऐसे फैल गया। तो वो विष्णु त्रिधा विष्णुर्विचक्र में, श्रुति कहती है, वेदों में कहा गया है, 3 रूपों में वो विष्णु सब जगह पर फैल गया है। तो वही भगवान जब चाहता है तभी इस लोक में आता। सौश्रेयान भवति जायमानः, सौश्रेयान भवति जायमानः, श्रुति कहती है। यहां पर वो जो वू है, उस वू को आप पकड़ लीजिए। वू माने ही, जो हिंदी में माने वही। कौन यहां पर जन्म लेता रहता है? अवतार और किसी देवता को होते हैं क्या? किसी को नहीं होते, सिर्फ भगवान विष्णु को होते हैं। सऊ जायमानः माने वही पैदा होता रहता है। कौन श्रेयमान? सौश्रेयान। सब प्रकार का श्रेय किनको मिलता है, कीर्ति किनको मिलती है? उसी श्रीमन नारायण को मिलती है। सऊ जायमानः, बार बार कौन पैदा होता है? वही पैदा होता है। तो संस्कृत में यही है सुंदरता। ये वो को कहीं भी आप लगाइए, उसमें लग जाएगी। स ऊ, वही माने और कोई नहीं। स श्रेयान ऊ, वही श्रेयान, श्रेयोदायक वही है। स जायमानः ही, सही भवती। ये भवती जो है नित्य वर्तमान काल कहते हैं उसको, माने हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला कौन है? भवती शब्द हमेशा के लिए रहने वालों का। आज के लिए हम भवती हो सकते हैं, कल कुछ दिनों के बाद हम अभवत हो जाते हैं, माने पास्ट में चले जाते हैं हम। क्या भगवान कभी पास्ट में जाता है? नहीं। सो भगवान हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला है। तो भवती, सऊ भवती, सिर्फ वही रहता है और कोई नहीं रहता। जब प्रलय आ जाता है तो प्रलय में रहने वाला कौन है? सिर्फ वही है और कोई नहीं रहता। सो उसी भगवान को याद दिलाते हुए गोदा माता ने पहले वामनावतार का स्मरण किया और आगे बढ़ती हैं। नांगलम पावै कुचाति निराडिनाल। हम अभी जो व्रत कर रहे हैं, ये व्रत करने का उद्देश्य जो है, सबकी समृद्धि हो जाए, सारे संसार की वृद्धि हो जाए, सिर्फ इसी उद्देश्य से हम व्रत कर रहे हैं। हमने पहले ही बताया, लोकोपकार के लिए, लोक समृद्धि के लिए ये व्रत किया जा रहा है। किसी स्वार्थ भावना से ये व्रत नहीं किया जा रहा है। तो इसी उद्देश्य से हम ये काम कर रहे हैं। तिंगिन्री नाडेल्लाम तिंगल मुमारी पेद। तो हमें फसल हाथ में आने तक तरह तरह के कष्ट होते हैं, जिनको हम कहते हैं ईति बाधाएं। ईति बाधा कहते हैं उनको। क्या है ये ईति बाधा? माने जब कोई बीज बोया जाता है, फसल उगाने के लिए पहले तो बीज तो डालना पड़ता है ना।
तो बीज बोते हैं, अगर उस समय ज्यादा वर्षा हो जाए खराब हो जाएगी, कुछ भी वर्षा ना हो तो भी खराब हो जाएगी, है ना। एक तो अतिवृष्टि कहते हैं, एक को अनावृष्टि कहते हैं। अतिवृष्टि होने से भी फसल खराब हो जाती है, अनावृष्टि होने से भी फसल खराब हो जाती है। तो ये पहली दो बाधाएं हैं। और उसके बाद होती है चूहे। जब फसल थोड़ी बढ़ जाती है तो उनको खाने के लिए चूहे आ जाते हैं। आप किसी भी फसल में जाइए, पहले आपको दिखाई पड़ेंगे इधर उधर दौड़ते हुए चूहे। तो किसी भी तरह आप चूहों से फसल की रक्षा करो। उसके बाद आपको आते हैं ये तोते। जब भी तोते आते हैं, आजकल तो तोते थोड़ा कम पड़ गए हैं, ये वातावरण में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उनकी वजह से। लेकिन एक जमाना ऐसा था, एक बार तोते आ गए तो इतनी बड़ी झुंड आ जाती है तो पूरा आकाश काला काला बन जाता है, इतनी बड़ी झुंड आ जाती है। तो सब तोते आकर फसल पर ऐसे गिर जाए तो पूरा खाके उड़ जाते हैं, ये झुंड ऐसे। तो किसी भी तरह आप उनसे भी उनको बचा लो। तो उसके बाद आते हैं टिड्डे। टिड्डे आते हैं ना, तो छोटे छोटे कीटक जो होते हैं टिड्डे बोलते हैं उनको। ये टिड्डे आए तो और भी खतरनाक हैं, पूरे माने पेड़ को ऊपर से नीचे तक खा डालते हैं। तो इन सब से बचा बचा कर अगर फसल को घर पे लाएंगे तो और एक बाधा आपको आती है, वो है राजा। राजा क्या बोलता है, अरे पहले तुम उस पे टैक्स पे करो, जो फसल तुम्हें हुई है उस फसल पर कर लगाता है। वो कर चुकाया तभी तो फसल तुम्हारे घर पे, कर नहीं चुकाया तो फसल को हमारे पास भेज दो। तो इस प्रकार 6 प्रकार के कष्ट होते हैं हमें। तो इनको हम यीति बाधाएं कहते हैं। ये यीति बाधाएं जब तक भगवान हमारे पास है तब तक नहीं होते। तो यही बताया गया पहले हमें। और मानव में भी इस प्रकार के 6 प्रकार की दशाएं होती हैं। हम भी यहां जन्म लेते हैं, उसके बाद यहां रहते हैं और धीरे धीरे बढ़ते हैं। बढ़ने के बाद धीरे धीरे हमारा नाश होना शुरू होता है, माने क्षीणता होना शुरू हो जाता है और हमें तरह तरह के परिवर्तन होते हैं और कुछ दिनों के बाद हमारा नाश हो जाता है। ये 6 प्रकार के गुण हम सब में होता है, लेकिन भगवान में नहीं होता है। क्या भगवान कभी पैदा होता? कभी नहीं पैदा होता। जिसका जन्म ही नहीं है, हमें दिखाने के लिए कृष्ण के रूप में, राम के रूप में यहां पर आया, नहीं तो उसका कोई जन्म नहीं है। उसका एक समय में रहना और एक समय में नहीं रहना होता है क्या? हमेशा रहता है वो। क्या उसमें बढ़ना या कम होना होता है क्या? कुछ नहीं होता। क्या उसमें कोई परिवर्तन होता है, कोई विकार होता है? कुछ नहीं होता, हम में होता। उसमें कोई क्षीणता होती है, हमारे शरीर में वो क्षीणता होती है। धीरे धीरे हम क्षीण होते रहते हैं, लेकिन भगवान में नहीं। कुछ दिनों के बाद हमारा नाश होता है, लेकिन भगवान के बारे में नहीं होता। तो इस प्रकार के किसी प्रकार का कष्ट हमें नहीं होता। फसल पूरी तरह उगने के बाद फिर उसमें पानी डाला जाता है, क्योंकि वो धान अच्छी तरह फूले। तो उस समय वहां मछलियां ऐसे कूद कूद रही हैं, जिस प्रकार उस समय त्रिविक्रम रूप को देखने के लिए तरस रहे देवतागण ऐसे ऐसे दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, वैसे ही है। पूंगी वलई पूंदिल पोरिवंडु कण पड़ु
और यहाँ कमलों में जो भ्रमर हैं वे भ्रमर आपस में ऐसे ऐसे एक दूसरे से लड़ रहे हैं, माने भगवान विष्णु के बारे में बातें कर रहे हैं। तेंगादे पुकिरुद्दु शिरतमुलै पत्ति वांग कोडम निरकुम वळल पशुक्कल। ये देखिए यहाँ पर जो पशु हैं, जो जानवर हैं, जो गाय भैंसे हैं, वे इतने अच्छे हैं, इतने उदार हैं कि वहां जाकर आपको दूहने की कोई जरूरत नहीं। एक घड़ा लेके वहां नीचे रखो, पूरा उसे भराने तक दूध देते रहेंगे। इतनी समृद्धि हो जाएगी जहां भगवान हमारे पास रहेंगे। वल्लल पेरुम पशुक्कल निंगाद शल्वम निरंद। इस प्रकार का ऐश्वर्य आप सबको होगा ये व्रत करने के द्वारा, ऐसा कहकर गोदा माता इस व्रत को करने के द्वारा हमें जो होने वाले फल के बारे में बता रही हैं। यहाँ पर आगे और भी कई विशेषताएं गोदा माता हमें बताने जा रही हैं। वो सब जानने के पहले आज के लिए हम स्वस्ति बोल दें। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।